हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे चैप्टर को रिवाइज किया होगा। चैप्टर 6 लीवरेज की जब हम बात करते हैं तो लीवरेज में हमारे पास तीन तरह के लीवरेज होते हैं। व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स को भी हमने कवर किया था। राइट नाउ इज द टाइम ऑफ प्रॉब्लम। तो आज जो है ये आपका प्रॉब्लम क्लास है। And in this class, we are going to cover the problems of whatever problems are given in study mat. स्टडी मैट में दो तरह के सवाल दिए जाते हैं। मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो एक होता है इलस्ट्रेशंस के फॉर्म। इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में जो आपको सवाल दिए जाते हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। और एक होता है आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। व्हेन वी टॉक ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तो इसका मतलब है कि चैप्टर के लास्ट में कुछ एक्सरसाइज दिया जाता है जिसको आपको सॉल्व करना है। प्रोसेस आपको याद होगा कि हमें पहले स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस को करना है, फिर हम पीवाईक्यू को करेंगे और एमटीबी को करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर लीवरेज, राइट, वन बाय वन। दो इलस्ट्रेशंस हमने क्लास में किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2, और ये जिस सीक्वेंस में आपको करा रहा हूं इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन आपके बुक में नंबर्ड है। तो आपको अब क्वेश्चन राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी द क्वेश्चंस, चेक आउट योर बुक एंड अकॉर्डिंगली मार्क करते चलोगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके कवर्ड हो रहे हैं। आपके बुक में मैंने पीवाईक्यू को भी मेंशन कर रखा है, लेकिन पीवाईक्यू स्टडी मैट के क्वेश्चन के बाद है। आपको जरा सी डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत आसानी से आप क्या कर लोगे, इसे फिल्टर कर लोगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रॉब्लम क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर हियर इज द इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। चलो देखते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और यही हमें समझना है, इसी बात को ध्यान में रखना है कि क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल, क्योंकि एग्जामिनेशन में अटकते वहां हैं जब वेरिएशंस आते हैं, क्वेश्चन में कुछ डेविएशन देखने को मिलता है। नाउ सी दिस, अ फर्म्स डिटेल्स आर एज अंडर। सेल आपका गिवन है 24 lakhs का एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर यूनिट। सो अगर 100 रुपीज पर यूनिट गिवन है, इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट भी गिवन है। सेल हम वैल्यू भी जानते हैं, नंबर ऑफ यूनिट भी जानते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन, दैट इज 50%। तो सेल का 50% हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 12 lakhs। फिक्स कॉस्ट आपका गिवन है 10 lakhs। नाउ इट हैज बोरोड 10 lakhs एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% का रेट है और 10 लाख की बोरोइंग है। सो फ्रॉम दिस डेटा यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंड इट हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakhs। 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, रुपीज 100 ईच। इस डेटा के दो यूज हैं। एक तो व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द ईपीएस, तो ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए वी विल बी नीडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। और जब नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम देखेंगे तो यहां से हमें 10 lakhs का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है, 100 रुपीज का एक इक्विटी शेयर है, तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स, दैट विल बी 1 lakh। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है, अकॉर्डिंगली वी विल थिंक अबाउट दैट। तो दीज आर द डेटा गिवन टू यू। टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 50%। नाउ you are required to calculate operating leverage, financial leverage, combined leverage, and return on investment. And then you have to see that if the sale increases by 6 lakhs, what will be the new EBIT? Okay, change in EBIT नहीं पूछ रहा है आपसे, new EBIT पूछ रहा है। So we will have to solve these 5 questions now. Start करो सबसे पहले, है ना, कुछ कंसेप्चुअल रिवीजन हो जाए। ऑपरेटिंग लीवरेज की जब हम बात करते हैं, we don't know that operating leverage is basically contribution divided by EBIT. Financial leverage is EBIT upon EBT, EBIT upon EBT, and combined leverage is operating leverage multiplied to financial leverage. Then we have the return on investment. Now, how can we calculate the return on investment here in this question? So, एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि सेल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट हमारा गिवन है, अल्टीमेटली टैक्स गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, तो अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द पीएटी और द ईएटी। तो पैट या ईट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वंस वी कैलकुलेट द अर्निंग आफ्टर टैक्स, इन दैट केस अगर हम ईएटी को डिवाइड कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से, देन वी विल गेट समथिंग कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम आरओई कहते हैं। So in this question, this ROI will be calculated as ROE,
डेटा ही सजेस्ट कर रहा है। तो ROI विल बी कैलकुलेटेड एज ROE, और हम जानते हैं कि ROE का फॉर्मूला क्या होता है कि जो मेरा नेट इनकम है दैट विल बी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी से हम डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट व्हाट, ROE और ROI। हियर इन दिस केस इट इज ROE। और फिर कह रहा है तो सेल इंक्रीज बाय 6 लाख, व्हाट विल बी द न्यू EBIT। सो नए EBIT की बात की जा रही है। तो न्यू EBIT का मतलब क्या हुआ, न्यू EBIT का मतलब हुआ कि जो मेरा EBIT होगा प्लस जो चेंज होगा EBIT में। अगर मैं 6 लाख से सेल को बढ़ाता हूं तो सर्टेन अमाउंट से EBIT में चेंज आएगा। उस चेंज इन EBIT को हमें क्या करना है, ओरिजिनल EBIT से ऐड कर देना है, फिर जाके हमें क्या मिलेगा, न्यू EBIT मिलेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, राइट, विल गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वी हैव सेल्स ऑफ 24 lakhs, ठीक है। तो हमने कहा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सीधा सीधा हम लिख दें इसको इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ सेल इज गिवन, है ना, एक साइड हमने अमाउंट रखा, सेल कितना है मेरा, सेल इज 24 lakhs, सेल गिवन इज 24 lakhs। तो हमने क्या कहा, सबसे पहला आइटम हमारा आ गया सेल्स, सेल गिवन इज 24 lakhs। आफ्टर सेल्स व्हाट इज गिवन, we are given with a variable cost and variable cost is 50% of sale। तो लेस किया क्या, variable cost, and that will be 50% of sale। So variable cost is 50% of sale, so that will be equal to 12 lakhs। Now we know that जैसे ही हम सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, we will get what, contribution। So here is our contribution। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 12 लाख का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका। तो कंट्रीब्यूशन इज ऑफ 12 lakhs। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज आवर कंट्रीब्यूशन। नाउ सी दिस, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 10 lakh इज गिवन। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, नाउ वी हैव टू डिडक्ट द फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम हियर। तो हमने क्या कहा, कंट्रीब्यूशन है मेरे पास, नाउ वी विल लेस द फिक्स्ड कॉस्ट and that is of rupees 10 lakhs। Contribution minus fixed cost will give us the EBIT, and EBIT now will be of rupees 2 lakhs। Now see this, जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं EBIT तक, it means you have calculated your operating leverage and you have calculated your financial leverage, because we know that operating leverage is contribution upon EBIT and financial leverage is EBIT upon EBT। So we will have to go to the EBT, and since interest is given, that is going to be easy task। So once you are here, you have calculated both of the thing, it means you are done with the, the third thing, that is a combined leverage, because we know that a combined leverage is operating leverage multiplied to financial leverage, right। तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है, 3 पार्ट तक, जो भी चैलेंज है वो 4th पार्ट में हम फेस करेंगे। तो दिस इज इट। अब है कि बोरोड अमाउंट है 10 lakhs का, 10% पर एनम का इंटरेस्ट है। इसका मतलब कितने का इंटरेस्ट बना, 1 लाख का इंटरेस्ट बना, एंड दैट इंटरेस्ट विल बी अप्लाइड हियर। सो हमने क्या कहा, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, सो 10% ऑफ रुपीज 10 lakhs, 10% ऑफ रुपीज 10 lakhs is 1 lakh। So 1 lakh is my interest। So EBIT minus interest will give us EBT, earning before tax। So earning before tax is rupees 1 lakh। Earning before tax is rupees 1 lakh। Now applicable tax rate, income tax rate is 50%। Consider tax rate as 50%। So if you consider tax rate as 50%, tax at the rate of 50%, so 1 lakh ka 50%, this will go to 50,000। So the remaining amount
is going to be your EAT. So EBT minus tax is EAT, earning after tax. So earning after tax is rupees 50,000. This is my EAT. Now say this, our statement is complete. Now we have everything needed to solve this question. अब जो पहला सवाल है हमें ए में सॉल्व करना है, दैट इज द ऑपरेटिंग लीवरेज. नाउ वी नो दैट ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. नाउ लुक टू योर स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? सो कंट्रीब्यूशन हियर इज ऑफ 12 lakhs. And what is the EBIT? EBIT here is of 2 lakhs. So it will be 12 lakhs divided by 2 lakhs. 12 lakhs divided by 2 lakhs and it will go to what? 6. So your operating leverage is 6. Okay. Second is the financial leverage, FL. And we know that FL is equal to EBIT divided by EBT. है ना? फिक्स कॉस्ट के पहले का आइटम, फिक्स कॉस्ट के बाद का आइटम. याद भी नहीं करना है हमें फॉर्मूला को. तो फिक्स कॉस्ट से पहले का आइटम EBIT, उसके बाद का आइटम EBT. एंड व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट हियर? इंटरेस्ट. एंड वी नो दैट EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EBT, और EBT प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EBIT. दैट वी नो. FL is equal to EBIT divided by EBT. So what is your EBIT here? Your EBIT is 2 lakhs. EBIT is 2 lakhs. And what is your EBT? That is rupees 1 lakh. So it means your financial leverage is 2. 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 आएगा. तो your financial leverage is 2. आ जाओ थर्ड. थर्ड इज योर कंबाइंड लीवरेज. कंबाइंड नाम ही कंबाइंड है भाई. अगर कंबाइंड है तो क्या करना है? कंबाइन कर देना है. और कैसे कंबाइन करना है? मल्टीप्लाई कर दो दोनों को. वी नो दैट कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड टू फाइनेंशियल लीवरेज. है या नहीं है? तो हमने क्या कहा? इट विल बी 6 into 2 is equal to 12. So combined leverage is what? 12. Now number 4, we have to calculate the return on investment, and we have seen it that in this question ROI will be calculated as ROE. Calculated as ROE. So what is ROE? So we simply say that return on equity is basically net income. Acha, why net income? And what is net income here? Net income is your EAT, earning after tax. Earning after tax मेरा net income है. And that is the income which is for shareholder. तो जब मुझे return on equity देखना है तो जाहिर सी बात मैं shareholders return को देखूंगा. तो हमें क्या करना है? न्यूमरेटर पे रखना है हमें रिटर्न कितना आया, और डिनोमिनेटर पे रखना है कि कैपिटल कितना गया. तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था उसको आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर पर रखोगे. तो नेट इनकम को हम डिवाइड कर देंगे किससे? शेयर होल्डर्स इक्विटी से. शेयर होल्डर्स इक्विटी से. ओके. अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहें इस फॉर्मूला को, और इफ देयर इज अ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इन दैट केस इट विल बी लाइक EAT माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड. तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है. इट विल बी लाइक EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी. लेकिन इसे कब यूज करना है? इसे तब यूज करना है जब हमारे पास क्या हो? प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में हो. नहीं है तो हमें क्या जरूरत है? हमने सीधा सीधा इस तरह लिखा. एंड व्हाट इज योर EAT हियर? दैट इज 50,000. 50,000 divided by, now see, equity share capital is of rupees 10 lakhs. Equity share capital of rupees 10 lakhs. So 50,000 will be divided by 10 lakhs. 50,000 will be divided by 10 lakhs. So it will be what? Into 100 kar do. So you will get what? 5%. So what is the ROE? तो आप कहते हैं सर रिटर्न ऑन इक्विटी इज व्हाट? 5%. ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ. डन. नाउ सी दिस, द लास्ट वन. अब हमसे कह रहा है न्यू EBIT को फाइंड करने की बात की जा रही है. दैट द सेल इंक्रीजेस बाय 6 lakhs, व्हाट विल बी द न्यू EBIT? नाउ इस तरह का सवाल जब आपके सामने आए और आएगा लीवरेज में, तो आपको यह देखना है कि किन दो वेरिएबल्स की बात की जा रही है, किन दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स की बात की जा रही है. बिकॉज लीवरेज इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल वेरिएबल्स. नाउ वी से if certain % of change is made in sale, what will be the effect on EBIT? And that is called as operating leverage. Likewise, financial leverage में भी और combined leverage में भी
हम डिफरेंट फाइनेंशियल वेरिएबल्स के रिलेशन को देखते हैं कि अगर एक फाइनेंशियल वेरिएबल को बदला जाए तो इसका इंपैक्ट दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या होगा, और इसमें फलक्रम की तरह काम करता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। इसको आप समझ चुके हो शुरू में ही। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लुक फॉर कि किन दो आइटम को उठाया गया है और किसी एक को बदल के दूसरे पे इंपैक्ट देखने की बात की जा रही है, तो यहां कौन सा लीवरेज एप्लीकेबल होगा। Now in this question it says if the sale increases by 6 lakhs, तो there is change in sale कि आपका सेल 6 लाख से बढ़ रहा है, what will be the new EBIT? So we have to see the impact upon the EBIT. If there is change in sale, what is going to be the impact on EBIT? This is what we have to see. So we have to see the relationship between sale and EBIT, and that is operating leverage. We know that. तो यहाँ क्या यूज करने जा रहे हैं हम ऑपरेटिंग लीवरेज को यूज करने जा रहे हैं और आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। चलते हैं ई पार्ट पे। ऑपरेटिंग लीवरेज आपका 6 है, सो ई पार्ट पे चलते हैं, ई का सोल्यूशन, राइट। नाउ वी नो दैट ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 6, राइट, इज इक्वल टू, सो व्हाट इज आवर ड्यूएल, परसेंटेज चेंज इन EBIT divided by percentage change in sales, right? So this is the DOL and that is of rupees 6 lakhs. Okay, what is the initial value of sale? That is 24 lakhs. 24 लाख का हमारा इनिशियल वैल्यू था सेल का, 24 लाख में 6 लाख की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब जो नया सेल होगा वो हो जाएगा 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 लैक्स। हमें 6 लाख से बढ़ रहा है ये तो बताया गया है, लेकिन परसेंटेज चेंज नहीं बताया गया है। तो हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज चेंज? तो हमने कहा जो न्यू सेल है माइनस हम ओरिजिनल या एक्चुअल सेल कर देंगे, डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई टू 100। इससे क्या मिल जाता है हमें? परसेंटेज चेंज मिल जाता है। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली देखो, बहुत सिंपल सी बात है, कितने से सेल बढ़ा भाई? 6 लाख से। ओरिजिनल सेल क्या था हमारा? 24 लैक्स, और 6 लाख से हमारा सेल बढ़ा है। तो क्या चेंज आया देख लो। तो वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन EBIT। वी कैन सिंपली से दैट DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स है हमारे पास। तो वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये हमें फाइंड आउट करना होगा, है ना। सो हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? इसका कैलकुलेशन आपको सेपरेटली करना होगा, इसका कैलकुलेशन आपको सेपरेटली करना होगा। कैसे कर सकते हैं देखो, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हो गया, कितने से बढ़ा? 6 लाख से बढ़ा। ओरिजिनल कितना था? 24 लैक्स था, तो 6 लैक्स 24 लैक्स इंटू 100, अभी मत करो, सीधा डेसिमल में ले लो, 0.25, करेक्ट। तो परसेंटेज चेंज इन सेल इज बेसिकली व्हाट? 0.25। So we can simply put here what? 0.25. What is the dual? 6 is equal to change in EBIT divided by 0.25. What will be the change in EBIT? Change in EBIT will be 6 multiplied to 0.25. 6 multiplied to 0.25. ये आ रहा है आपका 1.5। तो ये आ गया हमारा change in EBIT. Okay, this is not the new EBIT. This is change in EBIT. So change in EBIT. चेंज इन EBIT कितना हो जाएगा? कितना था हमारा EBIT? तो आर EBIT हियर इज ऑफ रुपीज 2 लैक्स। 2 लाख का EBIT है, तो 2 लाख मल्टीप्लाइड टू 1.5 इज इक्वल टू 3 लैक्स। तो दिस इज योर चेंज इन EBIT। जैसे ही आपको चेंज इन EBIT मिला तो यू कैन फाइंड आउट द न्यू EBIT। न्यू EBIT क्या हो जाएगा? 2 लाख का हमारा पुराना EBIT था प्लस 3 लाख का मेरा चेंज इन EBIT है। So in that case, new EBIT is rupees 5 lakhs and this is your answer. No, as simple as it is. इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है? इस क्वेश्चन में क्या दो चीजें आपको सीखने को मिली हैं। सबसे पहले आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द ROE। तो आपसे रिटर्न ऑन इक्विटी का कैलकुलेशन अगर पूछा जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड आपने इसमें सीखा कि दो एलिमेंट के चेंज की बात, तो सिंपल DOL का कॉन्सेप्ट है, सिंपल लीवरेज का कॉन्सेप्ट है, बट ये दो चीजें हैं जो आपको यहाँ लर्निंग आपके लिए है। अदरवाइज तो बाकी तो सब डायरेक्ट फॉर्मूला है। दो ही चीजें ऐसी थी जिसपे आपको थोड़ा बहुत सोचना था, थोड़ा दिमाग लगाना था, ठीक है। दिस इज इट। तो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। The following information is related to Yezi Company Limited.
फॉर द करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच इज ऑफ 50 lakhs। 50 lakhs का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर्स हो गए हमारे पास? 5 लाख शेयर्स हो गए। 12% बॉन्ड ऑफ 100,000 ईच, 12% बॉन्ड है आपका 37 lakhs का। तो फ्रॉम हियर यू गॉट योर इंटरेस्ट, आपको यहां से क्या मिल गया? आपका इंटरेस्ट मिल गया। सेल इज ऑफ ₹84 lakhs एंड फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इज 6.96 lakhs। अब मैं आपको यहां एक चीज वार्न कर देता हूं, अभी अर्ली स्टेज में जरा देखो, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसका क्या मतलब है? क्या क्वेश्चन हमें ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि 12% बॉन्ड जो है, ये 12% ऑफ 37 lakhs के अलावा भी कोई इंटरेस्ट है क्या? और अगर इसके अलावा कोई इंटरेस्ट है तो यानी कि वो बैलेंसिंग फिगर में आएगा। तो व्हाट विल हैपन? आप दो तरह के सवाल देखोगे इस चीज के साथ। Now in this question it says that the fixed cost excluding interest is 6,96,000, ठीक है, अच्छी बात है। तो now we have to check कि क्या कोई एडिशनल इंटरेस्ट भी है, और बिना ये चेक किए हुए हम कंक्लूड नहीं कर सकते। यानी कि ईबीआईटी कैलकुलेट करने के बाद, 12% के इंटरेस्ट को मेंशन करने के बाद, आप ईबीआईटी माइनस 12% इंटरेस्ट को आप ईबीटी नहीं कह सकते। यानी कि पहले फिर आपको ईबीटी फाइंड आउट करना होगा, और फिर आपको चेक करना होगा कि कहीं कोई एडिशनल इंटरेस्ट तो नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू हियर इज कि अगर आपको एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो परेशान मत हो जाना। अगर आपका ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आपको ईबीटी दे देता है देन इट्स ओके, फिर इसका कुछ खास मतलब नहीं था, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाए। तो जब भी यहां एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मेंशन्ड हो ना फिक्स कॉस्ट के साथ, यू हैव टू बी केयरफुल। इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलने जा रही है, राइट। इसके बाद है हमारे पास हमारा फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है 1.49, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है 27.55। Now we know what is the profit volume ratio. So PV is equal to contribution upon sales. PV का सबसे मजेदार यूज क्या है? PV का सबसे मजेदार यूज है कि अगर मैं PV को सेल से मल्टीप्लाई कर दूं, I can find the contribution. Yes or no? I can find the contribution. या अगर मैं कंट्रीब्यूशन को PV से डिवाइड कर दूं, I can find the sale. तो आपको बस यही तो है फॉर्मूला का मैनिपुलेशन। यहां we will be using PV to calculate contribution because sale is given and PV is given. So we will say that PV multiplied to sale is equal to contribution. Income tax applicable is 40%. Income tax applicable कितना है? 40%. क्या क्या चीजें required है देखो। We have to calculate the operating leverage. We have to calculate the combined leverage and you have to calculate the earning per share. 2 डेसिमल पॉइंट पे आपको कैलकुलेशन दिखा देना है, ठीक है। ओके क्या करें भाई? सबसे पहले हम कहते हैं सर लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट फर्स्ट। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, स्टेटमेंट बना लेना चाहिए हमें, हमारे लिए इजी हो जाएगा। वंस वी आर डन विद द स्टेटमेंट, वंस वी आर डन विद द कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। लीवरेज ही तो पूछ रहा है हमसे, ऑलरेडी फाइनेंशियल लीवरेज है। एक बार हमने ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट किया तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा? कंबाइंड लीवरेज मिल जाएगा। सिंस वी हैव टू कैलकुलेट द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो जाहिर सी बात है हमें लास्ट तक जाना होगा। अच्छा, इसमें एक नया आया क्या? अर्निंग पर शेयर। वी नो दैट अर्निंग पर शेयर हमने डिस्कशन किया था, कैसे कैलकुलेट करेंगे अर्निंग पर शेयर? तो जो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स है दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज गिवन हियर, है ना। तो 50 लाख का कैपिटल है टोटल और 10 रुपए का एक है, तो हमने कहा था 5 लाख का हमारा शेयर बनेगा। तो शेयर तो हमारा कैलकुलेटेड है, ईएटी हमने फाइंड आउट कर लिया। ईएटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट आवर व्हाट? वी विल गेट आवर ईपीएस, राइट। तो चलो इसके सॉल्यूशन पे क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा क्या बना लो? स्टेटमेंट बना लो, है ना। 2 कॉलम रखा, एक में आ गया आपका पर्टिकुलर,
एक में आ गया आपका अमाउंट, है ना, करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आवर सेल्स. नाउ सी दिस, व्हाट इज सेल हियर? सेल इज गिवन ऑफ 84 lakhs. सेल कितने का गिवन है हमारा? 84 lakhs का हमारा क्या हो गया? सेल हो गया. आफ्टर सेल we don't have the variable cost, but we can find the contribution. जैसा हमने डिसाइड किया था कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है और सेल गिवन है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम और सेल गिवन है तो हम सीधा किस पे जा सकते हैं? कंट्रीब्यूशन पे. वी नो दैट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पीवी मल्टीप्लाइड टू सेल. 84 lakhs will be multiplied to 27.55%. तो इसका मतलब क्या हुआ? वी कैन गो टू द कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली. आ गए कहां? कंट्रीब्यूशन पे. और कंट्रीब्यूशन यहां कैसे कैलकुलेट होगा? पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड टू सेल्स. पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड टू सेल्स. सो पीवी रेशियो इज आर 27.55 multiplied to 84 lakhs. Here are 23 lakhs 14,200. So your contribution is 23 lakhs 14,200. तो आप समझ रहे हो बाकी का क्या रहा होगा आपका? बाकी का आपका वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा. ठीक है, तो वी हैव द वेरिएबल कॉस्ट नाउ एज वेल, बट उसकी जरूरत तो है नहीं, तो आगे बढ़ो. Then we have the fixed cost. Fixed cost excluding interest is 6,96,000. So contribution minus fixed cost. Contribution minus fixed cost. 6,96,000 is my fixed cost. जब मैंने contribution minus fixed cost किया, we got what? EBIT, earning before interest and taxes. So this is like 23,14,200. 23,14,200 minus 6,96,000. This gives you 16,18,200. So 16,18,200 is your EBIT. अब EBIT आ गया मेरा. Now we have to treat what? The interest. 12% बॉन्ड है, 37 लाख का टोटल बोरोइंग है आपका. So we have to calculate the interest now. जब इंटरेस्ट की बात करेंगे क्या बोलेंगे? 12% ऑफ 37 lakhs. 37 lakhs की टोटल बोरोइंग है. ठीक है, करेक्ट. सो कितना इंटरेस्ट हमारा? 12% है. कितना बोरोइंग है? 37 lakhs की बोरोइंग है. तो हम क्या बोलेंगे? 37 lakhs यार आपका 4,44,000. 4,44,000. तो दिस इज आर इंटरेस्ट. नाउ यहां हमें रुकना होगा. यहां हमें क्यों रुकना होगा? वी हैव टू लुक फॉर द एडिशनल इंटरेस्ट हियर. क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है. तो यहां हमें चेक करना होगा कि क्या कोई और इंटरेस्ट तो नहीं है. और ये चेक तब तक नहीं हो सकता जब तक हम क्या फाइंड आउट ना कर लें? जब तक हम ईबीटी फाइंड आउट ना कर लें. अगर हमने ईबीटी फाइंड आउट कर लिया तो जाहिर सी बात है ईबीटी माइनस ईबीआईटी माइनस ईबीटी क्या देगा? इंटरेस्ट देगा. अगर ईबीआईटी माइनस ईबीटी ये वैल्यू नहीं रहा, इसका मतलब एडिशनल इंटरेस्ट है. और इसी बात को हमें चेक करना होगा. तो वी हैव टू होल्ड हियर. और हम क्या करते हैं? अपना सोल्यूशन पे चलते हैं फटाफट. अब देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास? ऑपरेटिंग लीवरेज. सबसे पहले हमें क्या देना है? ऑपरेटिंग लीवरेज देना है. तो हम आ जाते हैं नंबर 1. ऑपरेटिंग लीवरेज. Operating leverage is contribution upon EBIT. So what is contribution here? Your contribution is 23,14,200. And what is your EBIT? EBIT is 16,18,200. तो ये कितना हो जाएगा? 23,14,200 divided by 16,18,200. This gives you 1.430. 1.43 ले लिया. 2 पॉइंट तक बोला था, सब जगह हम यही करेंगे. तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1.43. नाउ सी द सेकंड इज कंबाइंड लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है 1.49. नंबर 2 कंबाइंड लीवरेज. कंबाइंड लीवरेज इज
ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड टू फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू 1.43 मल्टीप्लाइड टू 1.49. तो कंबाइंड लीवरेज इज 1.49. यार आपका 2.13. तो कंबाइंड लीवरेज आ गया आपका 2.13. करेक्ट. थर्ड आपसे कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द ईपीएस. अब हम तो रुक गए यहां. हम क्यों रुक गए यहां? क्योंकि भाई हमें तो पहले ये चेक करना होगा कि कोई एडिशनल इंटरेस्ट तो नहीं है. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट द ईबीटी. सो हम क्या कहते हैं? कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट एफएल इज इक्वल टू फाइनेंशियल लीवरेज को यूज करना होगा हमें ईबीटी के लिए ना, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट ईबीटी. और ईबीटी को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करते हैं. तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वन थिंग इज क्लियर दैट ईबीटी इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल लीवरेज. व्हाट इज आवर ईबीआईटी? आवर ईबीआईटी इज 16,18,200 divided by financial leverage. Financial leverage given is 1.49. So what will be the EBT now? Let's see the EBT. 16, 18, 200 divided by 1.49. This gives you 10,86,040. So 10,86,040. 10,86,040. ठीक है. ये आपका क्या है? EBT है. 0.2 था तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया. ये आपका क्या हो गया? ये आपका ईबीटी हो गया. सो यू गॉट योर ईबीटी. अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो मैं ईबीटी यहां शो कर दूं, या मैंने क्या किया? ईबीटी को शो कर दिया. सो ईबीटी इज 10,86,040. तो जरा चेक करो कि ईबीआईटी माइनस ईबीटी क्या यही इंटरेस्ट है? तो हमारा ईबीआईटी क्या है? 16,18,200 माइनस 10,86,040 इज इक्वल टू 532,160. रहा क्या? नहीं. क्यों नहीं रहा? बिकॉज इंटरेस्ट हियर वी हैव कैलकुलेटेड इज 4,44,000. इसका मतलब एडिशनल इंटरेस्ट है या नहीं है? है ना. इसका मतलब क्या हो गया? एडिशनल इंटरेस्ट है. एडिशनल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ईबीआईटी माइनस ईबीटी माइनस 12% इंटरेस्ट. EBIT minus EBT minus 12% interest. So what is your EBIT? It's 16,18,200 minus EBT 10,86,040 minus 4,44,000. देखो ये कितना आ रहा है आपका? तो 16,18,200 minus 10,86,040 minus 4,44,000. This gives you 88,160. So this is your additional interest. आगे आपका क्या? एडिशनल इंटरेस्ट. और इस एडिशनल इंटरेस्ट को आपको यहां क्या करना होगा? शो करना होगा. आपने कहा सर यहां एक और इंटरेस्ट है. दिस इज आर एडिशनल इंटरेस्ट. और क्या है ये एडिशनल इंटरेस्ट? तो हमने कहा दिस इज आर बैलेंसिंग फिगर. ये हमारा क्या है? ये हमारा बैलेंसिंग फिगर. व्हाट इज द अमाउंट? 88,160. अब ये ईबीटी का वैल्यू क्या होगा? सही आएगा मेरा. ठीक है. सो दिस इज आवर अर्निंग बिफोर टैक्स. सो वी आर डन हियर. टैक्स एप्लीकेबल इज 40%. टैक्स एप्लीकेबल इज 40%. ईबीटी पे क्या लगाएंगे? टैक्स लगा देंगे. तो 1086,040 1086,040 40% टैक्स लगाया. ये आता है 4,34,416. So this is your tax. You got the tax. Now you can find what? Earning after tax. तो ये क्या हो जाएगा? 4,34,416. ठीक है. 651624. ये हमारा क्या हो गया? 6,51,624 इज आर EAT. कैसी आपका EAT निकल के आ गया? फिर आप अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर दो. थर्ड क्वेश्चन में क्या आपका? थर्ड क्वेश्चन में आपका EPS. क्या बोलेंगे? EPS इज इक्वल टू EAT डिवाइडेड बाय N. ठीक है. हियर N इज इक्वल टू
50 lakhs divided by 10 is equal to 5 lakhs. So EPS is equal to 651624 divided by 5 lakhs. देखो कितना आ रहा है, 651624 डिवाइडेड बाय 5 lakhs, 1.30. So EPS is 1.30. This is your answer. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या देखा हमने? इस क्वेश्चन में हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिला कि हम एडिशनल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे थे एज अ बैलेंसिंग फिगर. बाकी चीजें सेम है, नंबर ऑफ शेयर निकालने में कोई ग्लिच है नहीं, उसमें कोई टेंशन है नहीं. ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिला कि हमने क्या किया, जब हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने पीवी रेशियो का इस्तेमाल किया. पीवी मल्टीप्लाइड टू सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, राइट? तो पीवी होता ही है कंट्रीब्यूशन अपन सेल, उसको सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल सेल कैंसिल हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बच जाएगा, राइट? दिस इज इट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज ऑफ 60% एंड 50% रिस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट गिवन है 20,000 एंड 1 लाख. ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों का गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, टैक्स रेट गिवन है. These information are given. You are required to find out EBIT sale fixed cost. Identify the company which is better placed with reason based on leverage. Now see this. क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें सारे लीवरेज दे रखे हैं इन्होंने. कैलकुलेट क्या करवाएंगे हम? लीवरेज तो पूछेंगे नहीं हमसे. अगर लीवरेज दिया हुआ है तो इसका मतलब हमसे वेरिएबल्स ढूंढने को बोला जाएगा, है ना? जो फाइनेंशियल आइटम है वो ढूंढने को बोला जाएगा. तो लीवरेज गिवन है तो वो हमसे EBIT पूछ रहे हैं, वो हमसे सेल पूछ रहे हैं. वी हैव टू गिव देम द कैलकुलेशन. Now in this question there are two companies, company A and company B. तो अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमने कंपनी ए का कैलकुलेशन शुरू किया तो कंपनी ए का हमने तीनों पार्ट कैलकुलेट कर दिया, कंपनी बी का भी हमने तीनों पार्ट कैलकुलेट कर दिया, फिर दोनों का स्टेटमेंट बना के फोर्थ को सॉल्व कर दिया. क्योंकि आपको फाइनली जब आप फोर्थ पे जाओगे ना तो आपको ये बताना है कि विच कंपनी इज बेटर प्लेस्ड, और विच कंपनी इज बेटर प्लेस्ड ये बताने के लिए आपके पास सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए. तो हमने पहले क्या करना है, 3 पार्ट को सॉल्व कर लिया और लास्ट में जाके हमने कंक्लूड कर दिया. बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है. अब दोनों का अपने इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? इस क्वेश्चन की 2 खासियत है. पहला, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन, यू विल एनालाइज इट एंड यू विल गिव योर इंटरप्रिटेशन. तो आपको अपना कमेंट देना है और दैट शुड बी एप्रोप्रिएट, दैट शुड बी परफेक्ट. पहली चीज. दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में नया क्या है कि इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, मतलब कंबाइंड भी गिवन हो गया, और आपको डिफरेंट फाइनेंशियल वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है. तो ये उल्टा हो गया उससे. और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू पीवी रेशियो, इज इक्वल टू पीवी रेशियो. अब ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है? अभी मैं पूरे लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, बट फिलहाल आपको ये रिलेशन अभी याद रखना है. 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? पीवी रेशियो हो जाता है. So, if the variable cost ratio for company A is 60%, it means PV ratio is 40%. हो जाएगा? If the variable cost ratio for B Limited is 50%, it means PV ratio is also 50%. You have the PV ratio. यहाँ आपके पास PV ratio है. आपको क्या करना है? EBIT और सेल और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और आपके पास इंटरेस्ट है और आपके पास डिफरेंट लीवरेजेस है. तो कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट विद इट. लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर कंपनी ए. फॉर कंपनी ए, राइट? सबसे पहला वी हैव टू कैलकुलेट द EBIT. कंपनी ए के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? EBIT. हम जानते हैं कि जब हम EBIT को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे बताओ? वी हैव एन ऑप्शन, ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपन EBIT. We have an option of financial leverage is EBIT अपन EBT. किसका यूज करेंगे? हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि सर EBT कैन बी रिटन एज EBIT माइनस इंटरेस्ट. EBIT माइनस इंटरेस्ट. यहां देखो EBIT कॉमन टर्म है, इंटरेस्ट गिवन है,
एफएल गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम किसका यूज करेंगे, हम फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करेंगे, और इसी पर्पज से फाइनेंशियल लीवरेज आपको गिवन है। तो फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ कंपनी ए इज 3, ठीक है ना, 3 है। तो हम क्या बोलेंगे अब, फाइनेंशियल लीवरेज इज 3 इज इक्वल टू ईबीआईटी अपन ईबीटी। तो 3 इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, करेक्ट। तो 3 इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस व्हाट इज द इंटरेस्ट हियर, इंटरेस्ट गिवन इज ऑफ 20,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000। तो क्या हो गया देखो, ये हो गया 3 ईबीआईटी माइनस 60,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी, हो गया ना। ये जब इधर लेके गए तो 3 मल्टीप्लाई हुआ ईबीआईटी से और 3 मल्टीप्लाई हुआ 20,000 से, क्या बन गया 3 ईबीआईटी माइनस 20,000 मल्टीप्लाई टू 3 इज 60,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी, ठीक है। अब या तो हम इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, आप जानते हो साइन चेंज हो जाता है, या इसको ही उधर लेके चले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो एनीवे अगर हम इसको इस तरफ लाते हैं तो 3 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी क्या हो जाएगा, 2 ईबीआईटी हो जाएगा, 2 ईबीआईटी, और ये इस तरफ गया तो प्लस में हो गया, तो 2 ईबीआईटी इज इक्वल टू 60,000। सो ईबीआईटी क्या हो जाएगा, ईबीआईटी इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30,000। तो आपका ईबीआईटी क्या आया, 30,000 आया कंपनी ए का, क्लियर है। चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड में वी हैव टू कैलकुलेट द सेल्स। क्या कैलकुलेट करना है हमें, सेल को कैलकुलेट करना है। नाउ सी दिस, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन इज 60%, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो is equal to 60%. So PV ratio is 1 minus variable cost ratio is equal to 40%. तो PV ratio कितना आ गया मेरा, 40% आ गया। What is PV? PV is contribution upon sales, correct? PV is contribution upon sales, PV is contribution upon sales। अच्छा पंगा क्या है भाई, तो हमारे पास सर कंट्रीब्यूशन भी नहीं है ना, कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन कहां से कैलकुलेट होगा, तो फॉर दैट पर्पस वी नीड व्हाट, ऑपरेटिंग लीवरेज। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, 5। क्यों ऑपरेटिंग लीवरेज यूज कर लेंगे हम, क्योंकि सर ऑलरेडी हमारा ईबीआईटी कैलकुलेटेड है। नाउ ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी एंड वी हैव कैलकुलेटेड द ईबीआईटी। ईबीआईटी आ गया, ओएल गिवन है तो कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ईबीआईटी मल्टीप्लाइड टू ऑपरेटिंग लीवरेज। What is EBIT? That is 30,000 multiplied to operating leverage कितना देखा था अभी हमने, operating leverage is 5, तो ये हो गया 1,50,000। तो 1,50,000 is my contribution, तो contribution is 1,50,000। अगर contribution 1,50,000 है, so sales is equal to what? अब जरा देखो contribution अगर 1,50,000 है तो सेल क्या होगा। Now we know that we are given with the PV ratio and PV is equal to contribution upon sales। तो अगर मुझे सेल कैलकुलेट करना हो तो सेल्स को मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो PV नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपन PV हो जाएगा ना। तो सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय PV, और दूसरा फॉर्मूला भी लिख ही लो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 1 माइनस VCR। व्हाट इज VCR हियर, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो 1 माइनस VCR बोले या PV बोले, एक ही बात है। 1 minus VCR is equal to what, PV। So what is your contribution? Your contribution is 1,50,000 and what is your PV? Now PV given is 40%, PV given is 40%, तो ये कितना आ गया देखो, 1,50,000 3,75,000, कितना आ गया, 3,75,000 is sales। तो sales is equal to 3,75,000, sales is equal to 3,75,000। सेल कितना आ गया आपका, 3,75,000। Now what is the third thing, is the fixed cost, is the fixed cost, ठीक है। You have the contribution, you have the EBIT, so what will be the fixed cost? क्या बोलोगे, fixed cost is equal to
कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी हो जाएगा ना, बिकॉज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। तो रिवर्स कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा 1,50,000, ईबीआईटी है मेरा 30,000 का, है ना। ईबीआईटी कितने का है 30,000 का। तो 1,50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1,20,000। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 1,20,000। तो ये आ गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। दिस कैलकुलेशन इज फॉर कंपनी ए। इन द सेम पैटर्न वी कैन डू कैलकुलेशन फॉर कंपनी बी, है ना। ये तीनों कैलकुलेशन किसके लिए आ गया मेरा, कंपनी ए के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम पैटर्न पे कंपनी बी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलो फटाफट करते हैं। क्या बोलेंगे अब हम, फॉर कंपनी बी नंबर 1 इज ईबीआईटी। कितना फाइनेंशियल लीवरेज 2 है और इंटरेस्ट 1,00,000। फाइनेंशियल लीवरेज इज 2, इंटरेस्ट इज 1,00,000। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, 2 इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस 1,00,000। ठीक है, ये कितना हो गया 2 ईबीआईटी माइनस 2,00,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी, करेक्ट। सो ईबीआईटी इज इक्वल टू 2,00,000 टू ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी कितना हो जाएगा 1 ईबीआईटी। तो ईबीआईटी इज इक्वल टू 2,00,000। ईबीआईटी कितना आया मेरा 2,00,000 आ गया इन द केस ऑफ कंपनी 2। इसका ईबीआईटी ज्यादा है। सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट द सेल्स। ईबीआईटी के बाद क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स ही ना। सेल्स क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू, इसका ऑपरेटिंग लीवरेज भी 2 है, इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी। तो 2 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन 2,00,000। सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2,00,000 मल्टीप्लाई टू 2 कितना हो गया 4,00,000। So here contribution is 4,00,000. We have to give what? Sales. Now we know that sales is equal to contribution upon PV और 1 minus variable cost ratio. ठीक है, एक ही बात है। Contribution is 4,00,000 and here VCR is 50%. तो PV भी कितना हो गया 50% हो गया 0.50। ये आ गया आपका $8,00,000। This is your, so sale is your 8,00,000. Sales is equal to 8,00,000। ठीक है, सेम पैटर्न पे आगे बढ़ना है, कुछ नहीं करना है हमें। सेल के बाद तीसरा क्या था, फिक्स कॉस्ट। थर्ड इज फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट। हमने कहा सर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी। So what is contribution is 4,00,000. What is EBIT? It's 2,00,000. So fixed cost is equal to 2,00,000. 2,00,000 का क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया। अब दोनों ही कंपनी के लिए आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। सो हम क्या कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ कंपनीज। इनकम स्टेटमेंट फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी, दोनों का क्या कर देते हैं हम एक स्टेटमेंट तैयार कर देते हैं। कंपनी ए, कंपनी बी,
ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मैं स्लाइड करूंगा ना, तेजी से मुझे करना होगा सबका सेल्स देखने के लिए, सबका डेटा चेक करने के लिए। ठीक है, चलो कंपनी ए देखते हैं, अब कोई गलती ना हो इसमें, ध्यान रखिएगा। सेल्स कितना है? 3,75,000 कंपनी ए का, 3,75,000, और कंपनी बी का सेल है 8 लाख। ठीक है, what is the contribution? Contribution is, कंपनी बी का है 4 लाख, कंपनी ए का कंट्रीब्यूशन है 1.5 लाख, 1,50,000। तो क्या मिल गया हमें? वेरिएबल कॉस्ट। कैसे हमने यहां कैलकुलेट किया है? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। ना दिखाएं तो मत दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2,25,000 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया। आप देंगे क्या यहां? फिक्स कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट इन द केस ऑफ कंपनी बी इट इज 2 lakhs। कंपनी ए का फिक्स कॉस्ट क्या था? 1,20,000, 1,20,000। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज EBIT। 1.5 लाख में से 1,20 हटा, 30,000 बच गया। 4 में से 2 गया, 2 लाख बच गया। लेस इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट इन द केस ऑफ कंपनी ए? 20,000 और 1 लाख। इसका इंटरेस्ट है 20,000, इसका इंटरेस्ट है 1 लाख। तो नाउ वी गेट व्हाट? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। दिस इज योर 10,000 एंड दिस इज योर 1 लाख। ठीक है, यहां तक आ गए सब। चलो क्या लगाओगे? टैक्स। कितना परसेंट टैक्स है? 30%, 30%, 30% दोनों पे, है ना। 3,000 ये हो गया, 3,000, और ये हो गया 30,000। So you have the EAT. EAT is 7,000 and it is 70,000. Can we calculate the EPS? Can we calculate the EPS? नहीं। ठीक है, so this is your statement। ये आपका क्या हो गया? ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार है। ऑलरेडी आपने कैलकुलेशन किया था इसी पर्पस के लिए, तो ये आपका क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार है। तो अब जरा देखो इस बात को कि आपका कंपनी ए का EAT कितना है? 7,000 का है। कंपनी बी का EAT क्या है? 70,000 का है। दोनों ही कंपनीज के आपके लीवरेज गिवन है, राइट। एंड वी आर आस्क्ड टू आंसर कि भाई कौन कंपनी बेटर प्लेस्ड, राइट। तो जरा गौर करो, बेस्ड ऑन लीवरेज, तो वी हैव लीवरेजेस हियर, देन वी हैव कंपनी ए, देन वी हैव कंपनी बी। OL है हमारे पास, FL है हमारे पास, और कंबाइंड लीवरेज होगा हमारे पास। कंबाइंड लीवरेज हो जाएगा OL इंटू FL। ठीक है, अब OL और FL कितना कितना है देखो। OL है 5 और 2, 3 और 2। OL है 5, 2, FL है 3, 2। एक बार चेक करो फिर से, 5, 2 और 3, 2, 5, 2 और 3, 2। ठीक है, so 5 3s are CL is 15 and 2 2s are CL is 4, correct. So now see this is your leverages of both the company. Now based on these leverages you have to make your comment। इसके आधार पे क्या करना है? आपको अपना कमेंट लिखना है। Let's see how we do it।
हाउ वी राइट इट, है ना। एक नजर देखते हैं इस पे। सो इसको कैसे हम इंटरप्रेट करें, जरा देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिकॉज यू विल हैव टू राइट इन एग्जाम कमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमसे पूछा है कि विच कंपनी इज प्लेस्ड बेटर। नाउ वी हैव कंपनी ए एंड वी हैव कंपनी बी। अब अगर इसका ऑपरेटिंग लीवरेज देखें हम, तो इसका ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है और फाइनेंशियल लीवरेज लो है। और हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज का हाई होना और फाइनेंशियल लीवरेज का लो होना, इट्स नॉट अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, सर्टेनली इट इज नॉट अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ रिस्क क्या है मेरा, ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या है, ज्यादा है। बिजनेस रिस्क क्या है मेरा, ज्यादा है। एंड द फाइनेंशियल लीवरेज इज व्हाट, 3। सो कंबाइंड लीवरेज, टोटल रिस्क गोज टू 15। यहाँ टोटल रिस्क ज्यादा है। अगर हम कंपनी बी को देखें तो यहाँ ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है, कंबाइंड लीवरेज 2 है, सो आर टोटल रिस्क इज ओनली 4। तो अगर मैं टोटल रिस्क को लूं पहला आधार, तो मैं क्या बोलूंगा, कंपनी बी इज इन बेटर पोजीशन। कंपनी बी का पोजीशन क्या है, बेटर पोजीशन है। सेकंड, व्हाट वी कैन सी, लेट्स सी इट इज 5 and 3 एंड इट इज 2 and 2। तो अगर मैं फाइनेंशियल रिस्क को देखूं, फाइनेंशियल रिस्क मेरा क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट हियर, दैट इज 20,000। ठीक है, 20,000 इंटरेस्ट है हमारा इन द केस ऑफ कंपनी ए, और कंपनी बी की केस में हमारे पास कितने का इंटरेस्ट है, 1 लाख का इंटरेस्ट है। बट इस इंटरेस्ट को कहां से कवर करते हैं हम, बताओ हमें। तो हम कहते हैं इंटरेस्ट को हम ईबीआईटी से कवर करते हैं ना, ईबीआईटी से। तो अगर हम ये देखें कि इंटरेस्ट कवर करने की कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इंटरेस्ट कवर करने की कैपेबिलिटी किससे ज्यादा है, तो वी विल बी इन बेटर पोजिशन टू से ऑन दैट बेसिस ऑल्सो कि विच कंपनी इज इन बेटर पोजिशन। सो लेट्स सी इसमें हम क्या करते हैं, एक और कॉलम बना देते हैं एंड दैट विल बी आर ईबीआईटी इंटरेस्ट रेशियो, क्योंकि इंटरेस्ट विल बी कवर्ड बाय ईबीआईटी। सो ईबीआईटी इंटरेस्ट रेशियो अगर देखें तो इसका हो रहा है 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये हो गया 1.5। और कंपनी बी का हो जाएगा 2 lakhs डिवाइडेड बाय 1 lakhs, so it is 2। so इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है टू कवर द इंटरेस्ट। तो आप कहते हो सर इन दिस केस ऑल्सो द कंपनी बी इज इन बेटर पोजिशन। तो जहां तक इंटरेस्ट कवर करने की बात है, कंपनी बी बेटर पोजिशन में है। जहां तक टोटल रिस्क की बात है, कंपनी बी बेटर पोजिशन में है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं सर कंपनी बी इन ओवरऑल इज बेटर पोजिशन एज कंपेयर टू कंपनी ए। सो वी कैन से दैट कंपनी B having less total risk, that is 4, as compared to company A, that is 15, and ability to cover interest by company B, that is 2, is better than the company A, that is 1.5. So we can conclude that company B is better placed as compared to company A. This is your answer, है ना। कमेंट क्या होना चाहिए, यू विल हैव टू बी वेरी सटीक, यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप अपने कमेंट में क्या मेंशन कर रहे हो, राइट। सो दिस इज योर the 3 illustrations which are pending. Now we'll start with the practice problems, right। 12 प्रॉब्लम्स हैं टोटल जो स्टडी मैथ में है। 1 by 1 हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं, करेक्ट। गो थॉरली, मैं आपको पहले ही बोला था, अब दोबारा मत करना, बट पहली बार क्या करना है, गो थॉरली, राइट। ये आपका फास्ट ट्रैक बैच है, बट क्वेश्चंस में कोई जल्दबाजी में नहीं करने वाला हूँ। क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना ही होगा। तो इवन इफ यू थिंक कि नहीं ये मेरे को आता है, स्टिल यू डू प्रैक्टिस विद मी, है ना। इट वोंट टेक मच टाइम, राइट। पूरा स्टडी मैट हम 1 से 2 लेक्चर में खत्म कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं प्रॉब्लम में। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट दैट कि आपको हर एक क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना है।
ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर में बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सर तो सॉल्व कर ही रहे हैं, मैं मुझे बस वेरीफाई करना है, इस एटीट्यूड में नहीं जाना है। ये भी नहीं सोचते हैं कि कोई क्वेश्चन बहुत ईजी है तो क्यों करूं, मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप पहली बार जब रिवीजन कर रहे हो ना, तो फास्ट ट्रैक कर रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप रिवाइज कर रहे हैं। तो जब आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आप सब कुछ करते जाओ अच्छी तरह से। जब आप दोबारा अपने नोट्स को पढ़ोगे ना, तो फिर आपको इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी। आपके पास सॉल्व क्वेश्चन है जो आपने खुद से सॉल्व किया हुआ है, तो फिर आप उसको क्या करोगे, सिंपली यू कैन फ्लिप द पेज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं मार्क कराऊंगा उन क्वेश्चन को आपको रिपीट करना होगा। बट अगर ये आपका पहला रिवीजन है या आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा सलाह क्या है कि आप हर एक क्वेश्चन को थॉरली करो। इट वॉन्ट टेक मच टाइम बालक, 2 से 2.5 घंटा लगता है सारे छोटे चैप्टर्स में। कुछ बड़े चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, छोटे चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगता, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल गो टू प्रॉब्लम नंबर 1, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। P1, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है, दिस इज योर P1, प्रॉब्लम 1। Now, from the following information extracted from the books of accounts of IMAX Limited, calculate the percentage change in earning per share if sale increases by 10% and fixed operating cost is 1,57,500। देखो आपको क्या इंडिकेट कर दिया इन्होंने क्वेश्चन में, आगे पढ़ने से पहले ये तो हम पहले ही देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल इंक्रीज बाय 10%, यानी कि ईपीएस और सेल का रिलेशन। आप मुझे बता सकते हो कौन सा लीवरेज आप यूज करोगे? बिल्कुल सही, क्या बोलोगे? कंबाइंड लीवरेज यूज होगा सर यहाँ। तो वी विल बी यूजिंग डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डीसीएल। क्या क्या गिवन है? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 31,50,000 एंड अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी इज गिवन ऑफ 14 lakhs, ईबीटी गिवन ऑफ 14 lakhs। तो आपका ईबीटी गिवन है, आपका ईबीआईटी गिवन है, 10% का सेल में इंक्रीज हो रहा है, तो आपसे परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर पूछा जा रहा है। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो सर्टेनली वी आर गोइंग टू यूज द डीसीएल एंड वी नो दैट डीसीएल इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दिस इज द आइडिया, राइट? So percentage change in EPS divided by percentage change in sale, and we have percentage change in what? Sale, that is 10%. But we don't have the DCL और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करना है, तो बालक हमें ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज तो कैलकुलेट करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, लेट्स से ऑपरेटिंग लीवरेज से शुरू करते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी, contribution upon EBIT, right? Contribution upon EBIT, that is your operating leverage. So EBIT is given, yes, EBIT is given of 31,50,000 and fixed operating cost is also given. So क्या होता है, contribution minus fixed cost is equal to EBIT होता है मेरा, होता है ना, contribution minus fixed cost is equal to EBIT, यानी कि contribution is equal to EBIT plus fixed cost। ऐसा होगा या नहीं होगा? ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट क्या दे देगा? कंट्रीब्यूशन दे देगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि जो डेटा है उसके हिसाब से हमें हमारे फॉर्मूला को मैनिपुलेट करना है। मैंने आपको हमेशा यही बात शुरू से मैं बोल रहा हूं, जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला को मैनिपुलेट करना है, बस इतनी ही चालाकी चाहिए, दैट्स इट। बाकी तो बहुत सिंपल है ये सब। तो क्या हो गया देखो, व्हाट इज द ईबीआईटी हियर? 31,50,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1,57,500 divided by EBIT is 31,50,000 is equal to OL। ये हमारा OL होने जा रहा है। सो जरा देखो इसको कि कितना हो रहा है, 31,50,000 plus 1,57,500, this gives you divided by 31,50,000, this gives you 1.05। so operating leverage is 1.05, right? Now we can calculate the financial leverage. Financial leverage is EBIT upon EBT, and we have EBIT as well as the EBT given in the question. So is equal to, what is the EBIT? This is 31,50,000 divided by EBT. What is the EBT? This is 14 lakhs. So 31,50,000
डिवाइडेड बाय 14 lakhs 2.25। अपना कैलकुलेशन करना, कहीं कुछ मिस्टेक हो तो करेक्शन कर लेंगे उसको, है ना। तो अपना कैलकुलेशन डेफिनेटली करिएगा। सो दिस इज इट। सो अब मेरा क्या हो गया, व्हाट इज माय कंबाइंड लीवरेज, दैट इज OL इंटू FL। सो दैट विल बी इक्वल टू 1.05 मल्टीप्लाइड टू 2.25 So 2.25 multiplied to 1.05. This goes to 2.3625 is equal to 2.36 कर देते हैं. So this is my combined leverage. Correct? So now see this. DCL is percentage change in EPS by percentage change in sale. So 2.36 is equal to percentage change in EPS is demanded. Percentage change in sale is 10%. Percentage change in sale is 10%. तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू 2.36 मल्टीप्लाइड टू 10% होगा ना। तो ये कितना जा रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू 23.6%। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में क्या खास था, इस क्वेश्चन में खास था ऑपरेटिंग लीवरेज का कैलकुलेशन। सो जहां हमें क्या करना था, कंट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला यूज कर लेना था कि ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। एंड दैट इज व्हाई ये जो आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट में, रेगुलर क्लास में भी मैं हमेशा आपको इनकम स्टेटमेंट इतनी बार बनवाता हूं। और आपने अभी कॉन्सेप्ट क्लास फास्ट ट्रैक में भी देखा था कि भले ही मैं पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट को लेके आऊं, बट मैं कॉन्सेप्ट के समय हमेशा बार बार स्टेटमेंट आपको बनाने को मोटिवेट कर रहा था। उसका रीजन यही है कि आप जितना ज्यादा स्टेटमेंट लिखोगे ना इनकम, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैनिपुलेशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि कहां से किसको माइनस प्लस करके मुझे कहां पहुंचना है। और एक छोटा सा ग्लिच है ये, और ये छोटा सा ग्लिच एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी बच्चे को परेशान कर सकता है। आएगा ही नहीं दिमाग में कि भाई मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। अब आप बोलोगे सर ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी हो सकता है। तो यही तो है एग्जाम में। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो ना। एग्जाम हॉल में एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटा सा पॉइंट क्या करता है, कंफ्यूज करके रख देता है कि भाई इसको करे कैसे। जवाब उसका क्या है, प्रैक्टिस, जो आप कर रहे हो, जो आप आगे भी करोगे। सो वी आर डन हियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, now see this question. This question says consider the following information for Mega Limited। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल है आपका 2500 यूनिट्स का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 150, ऑपरेटिंग लीवरेज इज 6, कंबाइंड लीवरेज इज 24, टैक्स रेट इज 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अर्निंग आफ्टर टैक्स। आपको ईएटी कैलकुलेट करने को बोल रहा है, ठीक है। अब देखो व्हाट आर गिवन, सो कंबाइंड लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज इज गिवन, तो वी कैन कैलकुलेट द फाइनेंशियल लीवरेज, कर सकते हैं। इसके अलावा देखो प्रोडक्शन लेवल गिवन है, 2500 यूनिट्स का प्रोडक्शन लेवल है, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है। तो अगर मैंने 2500 यूनिट्स को 150 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी विल गेट द कंट्रीब्यूशन। क्या मिल जाएगा हमें, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा ना। So we will get the contribution. Once we get the contribution, now we can use the operating leverage, contribution upon EBIT, and using this we will find the EBIT. हमें क्या मिल जाएगा, EBIT मिल जाएगा। EBIT मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज यूज कर सकते हैं, EBIT अपन EBT, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, EBT मिल जाएगा। जैसे ही हमें EBT मिला, हमने टैक्स रेट लगाया 30% का, हमें क्या मिल जाएगा, EAT मिल जाएगा। बात आ गई समझ में, बहुत सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। हम कहते हैं सर बहुत ही सिंपल है, तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्या करना है, सबसे पहले हमें ABCD करके चलते रहे इसको, राइट। सबसे पहले हमने क्या कहा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्शन लेवल
the production units multiplied to contribution per unit. So that is 2500 units multiplied to 150 is equal to ये आ गया 3,75,000. 3,75,000. So our contribution is 3,75,000. Okay, contribution मिल गया. Now see this, इसको हम वर्किंग नोट्स में डाल देते हैं. ठीक है, 3,75,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया. अब ऑपरेटिंग लीवरेज को यूज करते हैं. बी OL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT. तो ठीक है, सो इट विल बी लाइक we have to calculate the EBIT. So EBIT is equal to contribution upon OL, है ना. EBIT इधर गया तो OL इधर आएगा. करेक्ट. Contribution upon OL. Now tell me what is the contribution? Contribution is 3,75,000. What is the OL? OL is 6. Operating leverage is 6. So 3,75,000 divided by 6. This goes to 62,500. 3,75,000 divided by 6. कितना आ गया ये? EBIT is equal to 62,500. This is my EBIT. So we got the EBIT. Now we can use the financial leverage. See, financial leverage is combined leverage by operating leverage. What is the combined leverage? 24. 24 by 6 is equal to 4. Financial leverage is equal to EBIT upon EBT. So it is 4 is equal to, what is the EBIT? 62,500 divided by EBT. So EBT is equal to 62,500 divided by 4. ऐसा ही होगा ना. फिर से 4 इधर जाएगा, EBT इधर जाएगा, होगा ना ऐसा. तो 62,500 divided by 4, this gives us 15,625. So EBT is equal to 15,625. ठीक है. So this is your working note. Calculation of EAT. क्या दिखा देना है? EAT. Now EAT is equal to EBT 1 minus tax rate. होगा ना. EBT 1 minus tax rate समझाया था मैंने ये कैसे होता है. तो EBT 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाई करो. EBT मल्टीप्लाई टू 1, EBT माइनस EBT पे टैक्स रेट. EBT में से टैक्स हटाओगे EAT मिल जाता है. EBT में से टैक्स हटाएंगे तो क्या मिलेगा? EAT मिलेगा. यही फॉर्मूला है ये बेसिकली. EBT 1 माइनस टैक्स रेट. ओके, व्हाट इज द टैक्स रेट हियर? टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 30%. वी सिंपली से दैट इज इक्वल टू EBT इज 15,625 1 माइनस 0.30. 30% है ना. 30% है. 1 माइनस 0.30 तो हो गया 0.70. 0.70 मल्टीप्लाइड टू 15,625 यार आपका 10,937 रुपये 50 पैसे. सो योर EAT इज 10,937 रुपये 50 पैसे. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. करेक्ट. आप इसको 10,937 कर दो, 5 हटा दो डेसिमल के बाद, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आवर आंसर. करेक्ट. कुछ नहीं था इसमें, कुछ खास नहीं था, बस OLFL का यूज करना हमें आना चाहिए. चलते नेक्स्ट. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3. तेजी से करते चलो, तेजी से करेंगे ना. हाँ, तेजी से करते चलिए, फटाफट फटाफट. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3. बहुत मुश्किल है क्या? हम कहते नहीं सर, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन डू इट वेरी इजीली. करेक्ट. एग्जाम में, क्लास में तो हो ही जाता है, घर पे तो हो ही जाता है. क्वेश्चन कहाँ सॉल्व होना चाहिए? एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए. नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. देखो क्या पर्टिकुलर्स हैं आपके पास. मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है कंपनी ए के लिए भी, कंपनी बी के लिए भी. इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, टैक्स रेट गिवन है. ठीक है. क्या कैलकुलेट करने को कह रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर कंपनी ए एंड बी. अब दोनों कंपनी के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है. देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है? याद है आपको एमओएस और डीओएल में क्या रिलेशन था? एमओएस और
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या रिलेशन था? तो हमने कहा था सर इनवर्स रिलेशन था। तो एमओएस क्या होता है? एमओएस इज इक्वल टू, हमने कहा था डीओएल इज इक्वल टू 1/एमओएस, यानी कि इफ एमओएस इज गिवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन, इट मींस डीओएल इज गिवन। तो आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है, करेक्ट, इंटरेस्ट है आपके पास, पीवी रेशियो आपका गिवन है, और आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द स्टेटमेंट। तो अब बताओ मुझे एक बात, अगर पीवी रेशियो गिवन है, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स, मेरे पास कंट्रीब्यूशन अपन सेल गिवन है, और इंटरेस्ट गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, राइट? सो आप वी नो दैट फाइनेंशियल लीवरेज इज ईबीआईटी अपन ईबीटी, ईबीआईटी अपन ईबीटी, और हम जानते हैं ईबीटी को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट गिवन है, तो यहां से क्या मिल गया मुझे? ईबीआईटी मिल गया। क्या मिल गया मुझे? ईबीआईटी मिल गया, मिल जाएगा ना। फिर आपके पास क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है। आप जानते हो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी। जैसे ही मुझे ईबीआईटी मिल गया, आई विल बी एबल टू फाइंड द कंट्रीब्यूशन, राइट? अगर मुझे कंट्रीब्यूशन मिल गया, राइट, तो अपन क्या कर सकते हैं, मेरे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, एंड वी हैव द कंट्रीब्यूशन, सो वी कैन फाइंड इजीली व्हाट? सेल्स। हम क्या मिल जाएगा हमें? सेल्स मिल जाएगा, और आपका स्टेटमेंट बनता चला जाएगा, राइट? तो लेट्स सॉल्व इट। मैं अगल बगल ले लेता हूँ वर्किंग नोट्स ना, इजी रहेगा। आपके पेज में इतना स्पेस होगा नहीं, तो आप कंटिन्यू करो ऐसे ही। ओके, नाउ सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंटिन्यू विद द फाइनेंशियल लीवरेज, करेक्ट? सबसे पहले हमारे पास क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज है, एंड फाइनेंशियल लीवरेज गिवन इज 4, दिस इज गिवन। We will be using financial leverage for the calculation of EBIT. Interest is also given. Interest given is और कंपनी ए कर देते हैं। Now interest given is 3000. So 4 is equal to EBIT divided by EBIT minus interest. कितना इंटरेस्ट है? 3000. So 4 EBIT minus 4 3 is 12. 12,000 is equal to EBIT. 4 minus EBIT कितना हो जाएगा? 3 EBIT. So EBIT is equal to 12,000 divided by 3 is equal to 4,000. तो कंपनी ए का EBIT कितना आ गया? 4,000 आ गया, करेक्ट? कंपनी ए का EBIT कितना आ गया? 4,000 आ गया। चलते हैं नंबर 2, एमओएस। कंपनी ए का एमओएस इज इक्वल टू 0.20, सो ड्यूएल हो जाएगा 1/एमओएस इज इक्वल टू 1/0.20 is equal to 5. What is the what is DOL? 5. And we know that the OL, operating leverage, is equal to contribution upon EBIT. EBIT का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, EBIT का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया मुझे 5, तो 5 is equal to contribution upon EBIT is 4,000, so contribution is equal to 20,000. कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 20,000 हो गया। Now, once we have the contribution, now we can calculate the sale. PV ratio. PV ratio given is, PV ratio कितना है? 25%. PV ratio given is 25%. And we know that PV is equal to contribution upon sales. We have to find the sales. So sales is equal to contribution upon PV is equal to contribution is 20,000 and PV is 0.25. तो ये हो जाएगा आपका 80,000। तो 80,000 क्या आ गया हमारा? सेल्स आ गया।
80,000 is sales. Sales is equal to 80,000. This is for company A, right? अब इस साइड में ले लेता हूं कंपनी बी का. For company B, first फाइनेंशियल लीवरेजेस. कंपनी बी का फाइनेंशियल लीवरेज कितना है? 3. फाइनेंशियल लीवरेज इज 3. तो 3 इज इक्वल टू EBIT divided by EBIT minus interest. What is the interest here? 2000. इंटरेस्ट कितना है बी कंपनी का? 2000. सो 2000 हो गया. अब ये हो जाएगा 3 EBIT minus 6000 इज इक्वल टू EBIT. ठीक है, EBIT इधर गया तो 2 EBIT हो गया. सो EBIT इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3000. तो EBIT कितना आ गया कंपनी बी के लिए? 3000 हो गया. ए का 4000 था, बी का 3000 हो गया. अदर सेकेंड, MOS इज इक्वल टू, कंपनी बी का MOS है 0.25, 0.25. सो ड्यूएल इज इक्वल टू 1 अपन MOS इज इक्वल टू 1 अपन 0.25 इज इक्वल टू होना चाहिए 4. तो ड्यूएल कितना हो गया? 4. तो 4 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT है ना. ऑपरेटिंग लीवरेज इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT. फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया. कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT इज 3000. तो 4 इज इक्वल टू C अपन 3000. व्हाट इज C? आप कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन हियर, दैट इज C इज इक्वल टू 4 3 12,000. 12,000 क्या आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया. आते नंबर 3, पीवी रेशियो इज गिवन. पीवी रेशियो है इसका 33.33%. 33.33%. पीवी रेशियो कितना है? 33.33%. तो सेल्स क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपन पीवी इज इक्वल टू व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन? 12,000 डिवाइडेड बाय 33.33%. This goes to 36,003.6 है. 36,004 कर दो. 36,004. That is your sales. करेक्ट. ये कैलकुलेशंस हमने कर ली. हमारा काम खत्म हो गया. अब देखो तो बस हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, इनकम स्टेटमेंट क्या देना है. अब हमें वर्किंग कंप्लीट हो गया तो क्या बोलेंगे हम? नाउ वी विल गिव आवर सॉल्यूशन. इनकम स्टेटमेंट फॉर कंपनी A and B. करेक्ट. So this is for company B. This is for company A. Sales. कंपनी A का सेल है 80,000, ये वाला डेटा. और कंपनी B का सेल है 36,004. करेक्ट. देन वी हैव द कंट्रीब्यूशन. कंपनी ए का कंट्रीब्यूशन है 20,000. कंपनी बी का कंट्रीब्यूशन है 12,000. सो व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट? दिया ही क्यों सर? हमें तो जरूरत ही नहीं थी ना. हाँ जरूरत नहीं थी, शो कर देने में क्या बुराई है. ये हो जाएगा 60,000. ये हो जाएगा 24,004.
राइट. सो वी गॉट द कंट्रीब्यूशन. अब क्या लेस करते हैं इसमें से? फिक्स कॉस्ट. जब हम कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं वी गेट व्हाट? ईबीआईटी. और ईबीआईटी हमने दोनों के लिए कैलकुलेट किया है, 4000 और 3000, 4000 एंड 3000. इसका मतलब व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी. 20 माइनस 4, 16,000 का फिक्स कॉस्ट है. 12 माइनस 3, 9,000 का फिक्स कॉस्ट है. डन. ईबीआईटी आ गया. लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट गिवन है 3000 एंड 2000. 3000 एंड 2000 क्या मिल गया आपको? ईबीटी 1000 एंड ईबीटी 1000. टैक्स परसेंट कितने हैं? 45%, 45%. टैक्स 45%. ये हो गया 450, ये हो गया 450. तो व्हाट विल बी आर ईएटी? 550, 550. दिस इज आवर आंसर, है ना. वंस वी आर डन विद द वर्किंग नोट, उसके बाद कुछ नहीं है. इस क्वेश्चन की क्या खासियत थी? इस क्वेश्चन में दो चीजें. एक तो पीवी था जो हम ऑलरेडी हम यूज करते आ रहे थे. नया क्या हमने यहां लेके आए? हम एमओएस को लेके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेके. और हम जानते हैं कि एमओएस और ड्यूएल में क्या है? इनवर्स रिलेशन है. उसी रिलेशन को हमें यूज करना था. पीवी वाला हम ऑलरेडी जानते हैं. ईबीआईटी कैलकुलेट करना फाइनेंशियल लीवरेज से हम ऑलरेडी जानते हैं. वो यहाँ नया अगर कुछ था तो दैट वाज एमओएस. और एमओएस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये आपने सीख लिया. तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3. अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे. करेक्ट. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस लिमिटेड at the end of the current financial consisted as follows. इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका, फेस वैल्यू 100 ईच है, 10 लाख. एंड 10% डिबेंचर है आपका 100 ईच पे 10 लाख. तो 10% इक्विटी है, 10% आपका डेट है. Now during the year sales decreased to 1 lakh units as compared to 1,20,000 units in the previous year. मतलब इससे पहले साल का सेल था 1,20,000 यूनिट और करंट ईयर का सेल हो गया 1 लाख यूनिट. तो 20,000 से आपका सेल क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है. तो यू आर गेटिंग टू वैल्यू. जो प्रोडक्शन लेवल है आपका उसमें दो वैल्यू आपको मिल रहा है, 1,20,000 प्रीवियस ईयर का एंड 1 लाख आपका करंट ईयर का. हाउएवर द सेलिंग प्राइस स्टूड एट ₹12. सेलिंग प्राइस सेम रहता है एंड वेरिएबल कॉस्ट एट 10 पर यूनिट फॉर बोथ द ईयर्स. सेलिंग प्राइस इज 12 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों साल के लिए 8 रुपए पर यूनिट ही है. दो आपका जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है लेकिन आपके वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट्स द सेम. आपका सेलिंग प्राइस भी क्या रह गया? 12 रह गया दोनों साल के लिए. द फिक्स्ड एक्सपेंसेस वेयर एट 2 lakhs पर एनम. आपका फिक्स कॉस्ट गिवन है 2 लाख का एंड द इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 30%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग. The degree of financial leverage at 1,20,000 and 1 lakh units. The degree of operating leverage at 1,20,000 and 1 lakh units. And percentage change in EPS. So this in this question. Now what we have to do is we have to prepare a statement first. If you go for a statement, और उसी में आप क्या कर सकते हैं? Finally, you can find out your degree of financial leverage and operating leverage. How we are going to do this? Look, हमारे पास दो कॉलम हो जाएंगे. एक में हमने रखा सेल 1,20,000 का, दूसरे में रखा हमने 1 लाख का. ठीक है, 20% से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. अब दोनों का
इस यूनिट के साथ, यूनिट को रखा हमने, यूनिट को हमने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट द सेल। यूनिट को हमने वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट द वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट हटाया तो हमें मिल जाएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी से मुझे इंटरेस्ट हटाना है, तो ये गिवन है 10% डिवेंचर है 10 लाख का। ईबीआईटी से मैंने इंटरेस्ट हटाया, मुझे मिल गया ईबीटी। 30% का टैक्स लग रहा है, ईबीटी पे मैंने टैक्स लगा दिया, मुझे मिल गया ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर मुझे ईपीएस भी कैलकुलेट करना होगा, तो मैं लेके आता हूं नंबर ऑफ शेयर्स को। तो टोटल जो हमारे पास शेयर कैपिटल है उसको हम क्या करेंगे, शेयर के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, 10 lakhs का कैपिटल है, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 100, वी विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड ईएटी विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अल्टीमेटली वी विल गेट आवर ईपीएस। हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ईपीएस मिल जाएगा। और फिर आपका स्टेटमेंट पूरा हो गया। वंस योर स्टेटमेंट इज कंप्लीट, फिर ये कैलकुलेट करने में कुछ नहीं रखा है। रखा है क्या? बिल्कुल नहीं। करें सॉल्व, फटाफट करो। बिल्कुल सेट हो गया होगा आपके दिमाग में कैसे सॉल्व होना है, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारे सॉल्यूशंस क्लास में कराऊंगा, ठीक है? आप लेकिन खुद से सॉल्व करो, मैच करते हुए चलो। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर बोथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फॉर बोथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। पहला क्या था, 1,20,000 यूनिट्स, और दूसरा क्या हो गया मेरा, 1 लाख यूनिट्स। करेक्ट, 1 लाख यूनिट्स हो गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन इज 12 rupees 12. So our sales is डायरेक्ट लिखें सेल्स, डायरेक्ट सेल्स कर देते हैं ना, वरना लंबा चौड़ा हो जाएगा। सेल्स कर देते हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट multiplied to number of units, and selling price per unit is rupees 12. So 12 multiplied to 1,20,000. 14 lakhs 40,000. ये हो जाएगा 12 lakhs. तो दिस इज योर सेल, ठीक है? सेल आ गया। सेलिंग प्राइस के बाद है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹8 पर यूनिट दोनों साल के लिए। सो वी हैव द वेरिएबल कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड टू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट इज 8, 9,60,000, और ये हो जाएगा 8 lakhs। We got the contribution, $48 lakhs, सॉरी 4,80,000। 48 lakhs कैसे हो जाएगा, 4,80,000, और ये हो जाएगा 4 lakhs, ठीक है? कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। ना व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख पर एनम का, 2 लाख का आपका फिक्स्ड कॉस्ट। सो वी गॉट आर ईबीआईटी, कितना हो गया ये, 2,80,000, और ये हो जाएगा 2 lakhs। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं?
less interest. Now interest is 10% डिबेंचर है 10 lakhs का, 10% of 10 lakhs. So interest is 1 lakh rupees. Here also it is 1 lakh rupees. This goes to 1,80,000. This goes to 1 lakh. This is our earning before tax. Our tax percentage applicable is 30%. टैक्स कितना लग रहा है 30%. तो 1,80,000 54,000 होना चाहिए, 54,000 and this is 30,000. We got our EAT. ठीक है यहां तक. So what is the EAT? 1,26,000 और ये हो जाएगा 70,000. Right? Now see, number of shares. Share capital divided by face value. Share capital divided by face value. Share capital is 10 lakhs 100. 10,000 हो गया. Number of share is 10,000. So we will calculate the EPS. EAT divided by N. ठीक है. So ये आ गया 12.6 और ये आ गया 7. So this is your EPS. करेक्ट. यहां तक आप आ गए. So this is your statement. Once you are done with your statement, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा. और स्टेटमेंट बनने का पूरा मसाला इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था. कहीं कोई परेशानी हुई क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है. अब देखो क्या हमसे डिमांड कर रहा है. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एट 1,20,000 यूनिट्स एंड 1 लाख यूनिट. क्या करना चाहिए? यही कर दो, DFL है ना, क्योंकि यूनिट ऑलरेडी गिवन है ना, तो हम यही कर दे तो ज्यादा बेटर है ना. व्हाट इज DFL? तो आपके तो DFL जो होता है, DFL इज इक्वल टू EBIT अपन EBT होता है ना, EBIT अपन EBT. तो हमारा क्या है EBIT? देखो EBIT क्या है इस केस में? EBIT in this case is 2,80,000. So it is 2,80,000 is EBIT divided by what is the EBT? 1,80,000. 1,80,000 is EBT. So 280 divided by 180. This gives you 1.5555. तो हमने कहा 1.56. This is our DFL here. Now in this case, EBIT is 2 lakhs divided by and EBT is 1 lakh. So this is 2. ये क्या हो गया मेरा? 2. सेकेंड है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज. सेकेंड है ऑपरेटिंग लीवरेज. ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है हमारा? ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपन EBIT. नाउ सी दिस, इस केस में कंट्रीब्यूशन कितना है? 4,80,000 एंड 2,80,000. सो 4,80,000 divided by 2,80,000 is equal to 1.71, राइट. और इन दिस केस कंट्रीब्यूशन है आपका 4 lakhs और EBIT है 2 लाख. 4 lakhs divided by 2 lakhs, दिस इज योर 2. ये हो गया आपका ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज. तो दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड. ठीक है. अब देखो तीसरे में क्या कह रहा है? परसेंटेज चेंज इन EPS. So percentage change in EPS. तो क्या हो जाएगा? कितना था हमारा ये? 12.6. ये हमें फाइंड आउट करना है. चेंज इन EPS देख ले पहले. चेंज इन
EPS is equal to 12.6 minus 7 is equal to 5.6. This is change in, so percentage change in EPS. लगाओ तो सिंपल सा फॉर्मूला, percentage change in EPS is equal to, what is the change in EPS? That is 5.6. What is the original EPS? 12.6 multiplied to 100. देखो कितना आ रहा है, 5.6 divided by 12.6 multiplied to 100. This gives you 44.44%. That is the change in, और ये हमारा तीसरा पॉइंट था. This is our 44.44% का चेंज हमें कहाँ दिख रहा है? EPS में दिख रहा है. तो दिस इज योर क्वेश्चन. इसमें कुछ खास था क्या? हम कहते नहीं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन. यहाँ कुछ खास करने के लिए आपके पास नहीं था. चेंज इन EPS इस तरह का आप पहले भी कर चुके हो, तो यहाँ कुछ खास नहीं था. बहुत सिंपल सा सवाल है. लेंथ देख के कभी कभी घबराहट होती है एग्जाम में, खास करके इसमें क्या गड़बड़ झाला है भाई. इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, प्लेन सा क्वेश्चन था, एंड यू डिड इट राइट. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर. आगे बढ़ेंगे. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. प्रॉब्लम नंबर 5. ठीक है, इसको देखिए. ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है? The sale revenue of TM Excellence Limited is rupees 20 per unit of output is 20 lakhs. Sale is 20 lakhs. Contribution is rupees 10 lakhs. Sale and contribution is given. Do you know the variable cost? At the present level of output, the DOL of the company is 2.5. DOL भी given है. The company does not have any preference shares. The number of equity shares are 1 lakh. Applicable corporate income tax rate is 50%. And the rate of interest on debt capital is 16% per annum. Calculate the EPS at sale revenue of 20 lakhs and amount of debt capital of the company if 25% decline in sale will wipe out the EPS. Now, in this question, there are two things which are new. पहला तो हमसे ये क्या कह रहा है कि now in this question, they have given that the debt is at at 16% per annum. So interest rate is given, but the amount of debt is not given. Interest rate given है, लेकिन हमसे कह रहा है कि amount of debt बताओ, debt capital का amount बताओ. तो ये सबसे पहले तो ये एक नई चीज हो गई आपके पास कि आपको amount of debt capital पूछा गया है. दूसरा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो नया है कि अगर 25% डिक्लाइन होता है सेल में, देन इट विल वाइप आउट द EPS. तो ये EPS को वाइप आउट कर देगा. एक बात बताओ मुझे, मान लो अगर EPS 5 रुपए का था तो वाइप आउट होने का मतलब क्या हुआ? वाइप आउट होने का मतलब क्या हो गया? खत्म हो जाना. यानी कि ये कितने पे चला जाएगा? 0 रुपए पे चला जाएगा. तो वाइप आउट अगर 5 से 0 चला गया तो वाइप आउट मतलब कितने परसेंट का चेंज हुआ? तो आप क्या बोलोगे सर, वाइप आउट अगर है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द 100%. पूरा का पूरा 5 खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 100% चेंज हो गया. यानी कि अगर 25% डिक्लाइन होता है सेल में तो 100% चेंज होगा EPS में. तो इसका परसेंट भी गिवन है लेकिन हिडन है. वाइप आउट वर्ड यूज किया गया है. तो आपको ये समझना होगा खुद ही कि भाई वाइप आउट का मतलब है कि पूरी तरह से खत्म होना, और जब पूरी तरह से खत्म होगा इसका मतलब 100% का चेंज है. 25% के डिक्लाइन इन सेल में 100% से EPS चेंज हो जा रहा है. सेल एंड EPS का कनेक्शन है. आपको मिल गया क्या? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज. यस और नो? कहां से कनेक्ट होगा? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज से कनेक्ट हो जाएगा ये. तो यू गॉट द DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आपको यहां से मिल गया. वैसे यहां गिवन है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है 2.5 and you got the degree of combined leverage as well. So you can easily find the financial leverage if required. जरूरत हुई तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा. सेल गिवन है, कंट्रीब्यूशन गिवन है. तो अगर सेल गिवन है, कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ गया राइट. हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा राइट. While solving the question, we'll have to see that EBIT, EBT, राइट. और अमाउंट ऑफ डेट हमें बताना होगा. ये यहां से निकलेगा. थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस आपको यहां लगाना होगा.
चलो सॉल्व करते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा नया सवाल है ना, थोड़ा क्या है, नया है, थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई है। सो पहले मैं डेटा ले लेता हूं ना कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। सेल है इज इक्वल टू 20 lakhs, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपीज 20, कॉन्ट्रीब्यूशन है 10 lakhs, ड्यूएल है कंपनी का 2.5, द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 1 lakh, applicable corporate tax rate is 50%, the rate of interest on debt capital is interest rate is equal to 16%. ये डेटा गिवन है बालक, ठीक है, ये डेटा क्या है आपका, गिवन है। अब आपसे कह रहा है ईपीएस कैलकुलेट करो 20 लाख के सेल्स रेवेन्यू पे, अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल कैलकुलेट करो। अगर 25% डिक्लाइन होता है सेल में तो ईपीएस क्या होता है, वाइप आउट हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ईपीएस। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ EPS, right? So we have sales 20 lakhs, then we have contribution 10 lakhs, contribution is 10 lakhs, ठीक है। वर्किंग्स, DOL is equal to 2.5 is equal to contribution अपन EBIT, DOL क्या होता है, contribution अपन EBIT होता है, 2.5 is equal to contribution is 10 lakhs divided by EBIT, so EBIT is equal to 10 lakhs divided by 2.5, ये आ गया आपका 4 lakhs, 4 lakhs क्या हो गया मेरा, EBIT is 4 lakhs, EBIT is 4 lakhs, so tell me this is 1, EBIT is 4 lakhs, so what will be the fixed cost, contribution माइनस EBIT, ये आ गया हमारा 6 lakhs, 6 lakhs का क्या आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, सो वी गॉट द EBIT, करेक्ट। नंबर 2, इंटरेस्ट यहां से हम नहीं ले सकते, लेकिन हमें DCL का इंडिकेशन मिला हुआ है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो DCL इज इक्वल टू, अगर 25% सेल डिक्लाइन हुआ तो वाइप आउट हो जाएगा EPS, मतलब 100% EPS होगा जब 25% सेल होगा, तो DCL मेरा 4 हो गया, DCL क्या हो गया, 4 हो गया। तो OL है हमारे पास और DCL है हमारे पास, सो फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लीवरेज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1.5 सॉरी 2.5, तो ये कितना आता है देखो, 4 डिवाइडेड बाय 2.5, ये आ गया हमारा 1.6, this gives us 1.6, our financial leverage is 1.6, so 1.6 is equal to EBIT upon EBT, EBIT upon EBT, so we got the EBT from here, so EBT is equal to EBIT divided by 1.6, now see what is our EBIT, EBIT we have just calculated, it is 4 lakhs, 4 lakhs का EBIT है, that will be divided by 1.6,
So 4 lakhs divided by 1.6, this will give you 2,50,000. So our EBT is 2,50,000. क्यों सर, हमें ये क्यों करना पड़ा? तो ये हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि 16% का इंटरेस्ट रेट तो उन्होंने दिया है, बट उन्होंने डेट का अमाउंट नहीं बताया है। तो अगर डेट का अमाउंट नहीं बताया है तो वी वॉन्ट बी एबल टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, इसीलिए ईबीआईटी से सीधा ईबीटी कैलकुलेट करना पड़ गया। और इसके लिए उन्होंने एफएल का इंडिकेशन दे रखा था कि भाई तुम एफएल कहाँ से निकालोगे। एफएल निकालने के लिए मुझे पहले डीसीएल पे जाना था, और जैसे मुझे कंबाइंड लीवरेज मिल जाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज ऑलरेडी है मेरे पास, तो वहां से मैं फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। वंस वी हैव द फाइनेंशियल लीवरेज, वी नो द फाइनेंशियल लीवरेज इज ईबीआईटी अपन ईबीटी, और ईबीआईटी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वी कैन फाइंड आउट द ईबीटी। तो दैट वाज द प्लान, जो शुरू में ही मैंने आपको बताया था। So now what we can do is, so we have the EBT, then we will have the interest, and then there is the EBIT, then there is the EBT. So this is our working note 2, right? So the idea here is 2,50,000 is our what? EBT. So number 3 mein, what will be our interest? So interest is equal to EBIT minus EBT. 4 lakhs minus 2,50,000. So this goes to, your interest is 1,50,000. 1.5 लाख का आपका इंटरेस्ट बन रहा है, तो 1,50,000 मेरा क्या बन गया? इंटरेस्ट बन गया। तो दिस इज माई इंटरेस्ट, दिस इज माई वर्किंग नोट 3। ये क्या बन गया? इंटरेस्ट बन गया। सो हम कहां पहुंच गए? ईबीटी पे पहुंच गए, अर्निंग बिफोर टैक्स। कैन वी अप्लाई टैक्स नाउ? यस वी कैन। And tax percentage as per the question is 50%. तो 50% tax applicable है। 2,50,000 का 50%, it will be 1,25,000. So we got our earning after tax or profit after tax, PAT. So PAT is 1,25,000. PAT is 1,25,000. That is our PAT. Now we can calculate the number of shares. Now if you see the number of shares, so there are 10 lakhs, number of shares are 1 lakh given, direct, and given, n is given, and given is 1 lakh. If n given is 1 lakh, that is number of shares, then EPS, and we know that EPS is EAT divided by number of shares. So 1,25,000 divided by 1 lakh, right? It will be what? कितना हो जाएगा? 1.25, करेक्ट। सो इसके बाद क्या बचा है? हमसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। लुक, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल। नाउ सी दिस, वी आर गिवन विद द इंटरेस्ट रेट। कितना इंटरेस्ट रेट? ना इंटरेस्ट रेट इज 16%। इंटरेस्ट रेट कितना है? 16% का इंटरेस्ट रेट है। एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट वी कैलकुलेटेड? इंटरेस्ट अमाउंट वी कैलकुलेटेड इज 1,50,000, ठीक है। सो क्या सिंपल सा फॉर्मूला होगा, जरा सोचो आप। हम क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू डेट कैपिटल मल्टीप्लाइड टू इंटरेस्ट रेट, यही होता है ना? डेट कैपिटल मल्टीप्लाइड टू इंटरेस्ट रेट। तो अगर हम यहां से डेट कैपिटल कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उस कंडीशन में क्या होगा? डेट कैपिटल इज इक्वल टू, ये इंटरेस्ट रेट इस तरफ आएगा, तो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट रेट से क्या करना है? डिवाइड कर देना। वंस वी डिवाइड इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट रेट वी विल गेट द डेट कैपिटल। सो इट विल बी लाइक डेट कैपिटल इज इक्वल टू, कितना इंटरेस्ट है आपका? 1,50,000 और डिवाइडेड बाय 0.16, 16% है तो सर दैट विल बी डिवाइडेड बाय 0.16। तो 1,50,000 divided by 0.16, this is 9,37,500. So debt capital is 9,37,500. This is your answer. This is your answer. करेक्ट? तो ये था आपका सोल्यूशन, करेक्ट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
तो बालक अब हमारे पास स्टडी मैट में प्रैक्टिस प्रॉब्लम में 7 क्वेश्चन और बाकी रहते हैं। उन 7 क्वेश्चंस को हमें करना है और आफ्टर डूइंग दैट 7 क्वेश्चंस वी विल स्टार्ट विद द पीवाईक्यू। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू गिव 2 मोर लेक्चर्स। अगले लेक्चर में हम स्टडी मैट को कंप्लीट कर लेंगे और फिर एक लेक्चर में पास्ट ईयर क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम करेंगे और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रॉब्लम क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, बट विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, राइट। सो आपने करना क्या है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट रिवीजन। आपको करना क्या है कि इस चैप्टर को थॉरली बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, आज तक जितने क्वेश्चन आपने किए हैं, क्योंकि अगली क्लास में जब हम स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। वो होमवर्क होगा बेसिकली कुछ बहुत ही खास क्वेश्चन जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे और जिनको मैं चाहूंगा कि मैं सॉल्व कराऊं, उससे पहले आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करो। तो पीवाईक्यू का हमारा पैटर्न कुछ ऐसा ही चलेगा, आई विल गिव यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, उसको पहले आपको एक बार अटेम्प्ट करना है और फिर देन आफ्टर आई विल गिविंग यू द सोल्यूशन। उसका सोल्यूशन पहले मैं नहीं दूंगा, राइट। सो इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। एक बार अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना और अगली क्लास में हम स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और फिर हम पीवाईक्यू को स्टार्ट करेंगे। So see you in next lecture. Keep working hard, keep shining. Bye bye. Take care.